दोस्तों, भारत देश हमेशा से ही ऐतिहासिक स्मारकों का देश रहा है। चाहे ताजमहल हो या फिर लाल किला या फिर कुतुब मीनार, सभी स्मारक अपने आप में निर्माण कला के नायाब नमूने हैं। ऐसा ही एक स्मारक उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के ग्राम नदरी स्थित झाल का पुल है, जो ब्रिटिश शासनकाल की निर्माण कला का ऐतिहासिक उदाहरण है। पुल के ऊपर बहती है हजारा नहर और पुल के नीचे काली नदी। इतना ही नहीं, दोनों नदियों के बीच बने पुल के बीचों बीच बनी कोठरियां स्वयं में अनूठी हैं। काली नदी से 100 फुट की ऊंचाई पर पुल का निर्माण इस तरह किया गया है कि ऊपर से उसके हजारा नहर निकाली गई है। नदी एवं नहर के बीच 15 सुरंग मार्ग कोठरियों का निर्माण किया गया है, जिन्हें चोर कोठरियों के नाम से जाना जाता है। जगह जगह सीढ़ियां बनाकर इन कोठरियों में उतरने का इंतजाम भी किया गया है। निर्माण शैली का बेजोड़ नमूना कासगंज का नदरी पुल अपने देश प्रदेश में भले ही अनदेखा किया गया हो, लेकिन विदेशों में इसकी जबरदस्त धाक है। सुनकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन अमेरिका में नदरी पुल की तस्वीरें धड़ाधड़ ऑनलाइन बिकती हैं, वह भी खास डॉलरों में। चौंकाने वाली जानकारी यह भी है कि जिस आयरलैंड कार्क विश्वविद्यालय ने इसे डिजाइन किया था, वह आज भी नदरी पुल का निर्माण शैली सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खास हिस्सा है। कासगंज से 3 किलोमीटर दूर पर गांव नदरी में गंग नहर और काली नदी पर यह विशालकाय पुल बना हुआ है। यह पुल अनोखा इसलिए है क्योंकि इसके नीचे से काली नदी बहती है, जबकि इसके ऊपर गंग नहर को निकाला गया है। पुल का डिजाइन वर्ष 1882 में आयरलैंड के कार्क विश्वविद्यालय के इंजीनियरों और ब्रिटिश शासनकाल के निर्माण विभाग ने मिलकर किया, जिसका निर्माण 1889 में पूरा किया गया। खास बात यह भी है कि तब से ही विश्वविद्यालय ने कासगंज के नदरी पुल को अपने यहाँ सिविल इंजीनियरिंग का हिस्सा बनाया हुआ है। वहां के इंजीनियरिंग छात्र यहाँ पर नदरी पुल को देखने आते हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि आयरलैंड और अमेरिका में कासगंज नदरी पुल की ऑनलाइन मार्केटिंग की जाती है। इन्हें सिविल इंजीनियरिंग जगत के लोग सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। दोस्तों, ये जो आप सामने आर्क जैसा फिगर देख रहे हैं, इसको डार्ट कहते हैं। इसी डार्ट पर यह पूरा पुल टिका हुआ है। यहाँ पर ऐसी बहुत सी डार्ट है। इनकी चौड़ाई 100 फुट की है। इनकी खास बात यह है कि इनमें से 24 घंटे पानी बूंद बूंद करके निकलता रहता है, जिससे इस पुल में आज भी नमी बरकरार है और यह पुल आज भी खड़ा हुआ है, अभी तक गिरा नहीं। दोस्तों, पहले तो यहाँ काली नदी बहती थी, बट आज उसमें पानी इतना कम हो गया है कि आज यहाँ ज्यादातर डार्ट सूख गई हैं और यह डार्ट लोगों के इधर से उधर जाने का काम करती है। जिस वक्त यहाँ पर बहुत पानी हुआ करता था, उस वक्त एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए गुप्त सुरंग का इस्तेमाल होता था, जो कि पुल में अंदर है। लेकिन जब यहाँ का पानी सूखने लगा तो उन गुप्त सुरंगों को बंद कर दिया गया और अब यह डार्ट ही एकमात्र रास्ता है एक पार से दूसरे पार जाने का। दोस्तों, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, उसको सुनने के बाद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, यहाँ के लोग बताते हैं कि इस पुल को बनाने वाले लोगों ने यहाँ के महाराजा को चुनौती दी थी कि इस पुल की एक भी ईंट आप साबित नहीं निकाल सकते। जब भी इस पुल से ईंट निकलेगी, वो टूट कर ही निकलेगी। दोस्तों, यह बात कोई मिस्ट्री नहीं, बल्कि पुराने टाइम की आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से इस पूरे पुल में एक ऐसी ईंट छुपी है जिसको निकालते ही सारी की सारी ईंट अपने आप बाहर आ जाएंगी, और वो भी सिंगल पीस में, और एक भी ईंट नहीं टूटेगी। बट वो ईंट कहाँ छुपी है, ये एक राज है, क्योंकि उस ईंट के निकलते ही पूरा का पूरा विशाल पुल गिर जाएगा। दोस्तों, जिस मिस्ट्री के ऊपर ये वीडियो बनी है, वो मिस्ट्री इस टाइम पर आपके सामने है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है, जमीन जमीन के ऊपर पानी, पानी के ऊपर फिर जमीन और जमीन के ऊपर फिर पानी? सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, और यह बात आप अपने सामने देख भी सकते हैं कि पानी, पानी के ऊपर जमीन, जमीन के ऊपर फिर पानी। जो ये आपको नीचे, सबसे नीचे जो पानी दिख रहा है, ये कालिंदी नदी है, जिसको आप काली नदी भी कहते हैं। इसके ऊपर यह पुल बना हुआ है और पुल के ऊपर फिर एक हजारा नहर निकाली गई है। दोस्तों, ये कितना अनूठा आर्किटेक्चर का नमूना है कि नीचे पानी, पानी के ऊपर जमीन, जमीन के ऊपर फिर पानी, और जो जमीन, वो सिर्फ जमीन ही नहीं है, वो एक पुल है जिसके अंदर कमरे, बकायदा कमरे बने हुए हैं, कोठरियां बनी हुई है, गुफा बनी हुई है, निकलने का रास्ता है, हर चीज है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पुल के अंदर और विशेष चीजें देखते हैं, अंदर की सुरंगें देखते हैं।
अंदर बाहर आने जाने के रास्तों को देखेंगे और जानेंगे कुछ और चीजें। ये है दोस्तों अंदर जाने का रास्ता, मेन रास्ता, यहाँ से अंदर जाते हैं। और ये जो आप सुरंग देख रहे हैं, इस सुरंग के माध्यम से पुल के अंदर घुसा जाता है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ियां तोड़ दी गई है सरकार के द्वारा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रास्ता बाहर निकलने का रास्ता है और इस रास्ते से दूसरी साइड बाहर निकला जाता था। ये गोलाकार है और ये मेन रास्ता बाहर निकलने का, वो गोल रास्ता दूसरा रास्ता है और वो ये रास्ता मेन रास्ता निकलने का बाहर। दोस्तों इस पुल के अंदर ये जो आपने भी कोठरियां देखी, ये कोठरियां बनी हुई है। ये कोठरियों के पार खड़े होने की जगह बहुत कम है। जिसको इसका पूरी नॉलेज है वही वहां पे खड़ा हो सकता है। उसके सामने ही कुएं हैं, कुओं में सीधे जाके गिरेंगे। ये पीछे जो आपने मेरे देखा, ये सीढ़ियां थी उतरने के लिए नीचे, जो कि तोड़ दी गई है सरकार के द्वारा। जो हम उसकी बात कर रहे थे कमरों की, उन कमरों के बिल्कुल सामने ही कुएं बने हुए हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर कोई अनजान आदमी वहां पर चला जाता है जिसको कोठरियां नहीं पता है किस साइज की है, कहां पर है, वो सीधे उस कुएं में जाके गिरेगा। कोठरियां बहुत ही छोटे साइज की है, मैं आपको बता दूं, और वहां पर बहुत खतरनाक है जाना। इसके अंदर पैरेलल सुरंगें चलती हैं। इस पैरेलल सुरंगों को ये देखिए बंद कर दिया गया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये नीचे उतरने का रास्ता, यहाँ पे सीढ़ियां टूटी हुई है, इससे लोग कूदते हैं, कूद के सुरंगों में से जाते हैं और निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस टाइम देख सकते हैं आपकी जो बाहर निकल का रास्ता एक आदमी की हाइट के बिल्कुल बराबर है। आदमी आराम से इसमें से बाहर निकल सकता है। ये देखिए आप मेरी हाइट के बराबर है। ये रूलर है, ये इसलिए है जिस जब यहाँ पे काली नदी का फ्लो ज्यादा हो जाता है तो नापने के लिए है कि यहाँ पे कितना पानी है। ये पूरे 10 मीटर का है, तो आप सोच सकते हैं कि काली नदी कितनी ज्यादा गहरी थी। दोस्तों यहाँ पर ऐसी 4 सुरंगें हैं जिनसे अंदर बाहर आया जाता था और उसके भी अंदर पैरेलल सुरंगों ने इनको कनेक्ट कर रखा है पुल के अंदर, जिससे कि कोठरियों तक जाया जाता था। जैसे ही अंग्रेजी सेना पर कोई मुसीबत आएगी तो पूरी की पूरी अंग्रेजी सेना इन कोठरियों में जा सके, इतनी कोठरियां अंदर हैं दोस्तों। लेकिन अब आने जाने के रास्तों को बंद कर दिया है। सिर्फ जो मैंने आपको एक रास्ता दिखाया वही रास्ता बाहर निकलने के लिए और अंदर जाने के लिए एक सुरंग खुली हुई है और उस सुरंग की भी सीढ़ियां सरकार ने तोड़ दी है। बाकी सारी सुरंगें दोस्तों बंद है, जाम है, बिल्कुल पक्की तरीके से बंद कर दी गई है। बस वो एक सुरंग मेले पे खुलती है, होली के बाद जो मेला लगता है उस मेले पर वो खुलती है और लोग उसमें कूद के जाते हैं क्योंकि सीढ़ियां टूटी हुई है। लेकिन दोस्तों वहां पर कूद के जाना भी बहुत खतरनाक है क्योंकि अंदर पानी रिसता रहता है, अंदर कीचड़ हो जाती है, अंदर कीड़े मकोड़े चमगादड़ सब बैठे होते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन दोस्तों ये अंग्रेजी सेना के लिए बहुत अच्छी चीज थी क्योंकि जैसे ही उन पर कोई अटैक करेगा और वो यहाँ पे छुप सकते हैं, और जो दूसरी अटैकिंग सेना है वो यहाँ पर अगर पहुंच भी गई तो कोठरियों तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि कोठरियों के आगे कुएं हैं और उनको आइडिया नहीं होगा कि कोठरी का रास्ता कैसे है और वो कुओं में गिर जाएंगे। और वो कुएं इतने गहरे हैं दोस्तों कि वो नीचे नदी के भी नीचे, काली नदी के भी नीचे जाके रुकते हैं और वहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है दोस्तों।